सोच एक बहुत ही छोटा शब्द है, पर यह छोटा सा शब्द आपकी पूरी जिंदगी को बना भी सकती है और बर्बाद भी कर सकती है। इसलिए अपनी सोच बदलना जरूरी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं समझे? चलो एक स्टोरी से समझाती हूँ। किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वो भिखारी वहाँ आने जाने वाले रेल गाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तब एक लंबा सा सूट बूट पहने एक व्यक्ति दिखाई दिया। उस भिखारी ने सोचा, यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने से ये मुझे ज्यादा पैसे देगा, और उस लंबे व्यक्ति से वो भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो क्या? कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी ने यह सुनकर बोला, साहब मैं तो एक भिखारी हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं किसी को कुछ दे सकूं? मैं तो खुद भीख मांगकर अपना पेट भरता हूँ। तब लंबा व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें कुछ मांगने का भी कोई हक नहीं है, और मैं एक व्यापारी हूँ, मैं लेन देन में ही विश्वास रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ है तो ही मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। इतना बोलकर वो लंबा व्यक्ति ट्रेन से बैठकर चला गया, और इधर भिखारी उसकी कही गई बातों को सोचने लगा। उस लंबे व्यक्ति की कही गई बात भिखारी के दिल में उतर गई थी, और वो सोचने लगा, शायद मुझे भीख में ज्यादा पैसे इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ भी नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी तो नहीं हूँ। आखिरकार मैं कब तक लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूंगा। ये सब कुछ सोचने के बाद भिखारी ने फैसला किया कि आज के बाद मैं किसी से कुछ मांगूंगा तो उसके बदले में मैं भी उसे कुछ दूंगा। लेकिन उसके दिमाग में ये सवाल उठा कि मैं तो खुद एक भिखारी हूँ, मैं भला भीख के बदले में क्या दे सकता हूँ? ये सारे सवाल सोचते सोचते 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन उसे अब तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तीसरे दिन जब वो स्टेशन पर बैठा हुआ था तब उसकी नजर अचानक से सामने पड़ी हुई फूलों पर गई, जो कि स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिली हुई थी। भिखारी ने सोचा, क्यों ना मैं भीख के बदले लोगों को कुछ फूल दे दूं। इतना सोचकर उसने फूल तोड़ा और ट्रेन में भीख मांगने के लिए पहुंचा। अब वो भिखारी भीख के बदले लोगों को फूल देता और लोग भी खुशी खुशी उस फूल को अपने पास रख लेते। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले लोगों को फूल देता। उसने नोटिस किया कि अब उससे पहले से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाता तब उसे कोई भी पैसे नहीं देता, और लगातार ऐसा चलता ही गया। फिर एक दिन भिखारी भीख मांग रहा था तो उसकी नजर उसी लंबे व्यक्ति पर पड़ी, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वो भिखारी फौरन उस व्यक्ति के पास पहुंचा और उसने उस लंबे व्यक्ति से कहा, आज मेरे पास भीख के बदले आपको देने के लिए फूल है। उस लंबे व्यक्ति ने कुछ पैसे दिए और भिखारी ने कुछ फूल दिए। भिखारी की ये बात उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा पसंद आई और उसने खुश होकर के बोला, वाह क्या बात है, आज तो तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। और इतना कहकर वो व्यक्ति अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस व्यक्ति की कही गई बात फिर से भिखारी के दिल में उतर गई। वो भिखारी उस व्यक्ति की बातों को बार बार सोचकर वो खुश होने लगा। उसकी आंखें चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब वो अपनी जिंदगी को बदल सकता है। उसके हाथ एक सफलता की चाबी लग चुकी है। वो भिखारी फौरन ट्रेन से उतरा और आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मैं अब भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ और मैं भी अमीर बन सकता हूँ। उसे ऐसे चीखते चिल्लाते देखकर आसपास के लोगों ने सोचा कि ये भिखारी शायद पागल हो गया है, और अगले दिन बाद उस स्टेशन पर वो भिखारी कभी नहीं दिखा। लेकिन ठीक 5 महीने बाद 2 व्यक्ति सूट बूट पहने इसी स्टेशन पर यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उसमें से एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाया और बोला, क्या आपने मुझे पहचाना? तब दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, मेरे ख्याल से हम पहली बार मिल रहे हैं। तब पहला व्यक्ति बोला, आप ठीक से याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। तो दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे तो याद नहीं, लेकिन हम पहले 2 बार कब मिले थे? तब पहला व्यक्ति मुस्कुराकर बोला, पहले 2 बार इसी स्टेशन पर ही मिले थे, और मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने पहले मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में आपने मुझे ये बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। तब दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और आश्चर्य होते हुए बोला, ओ याद आया, तुम तो वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था, और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे, लेकिन आज तुम सूट बूट पहनकर कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो तुम? तब दूसरा व्यक्ति बोला, हाँ मैं वही भिखारी हूँ, और आज मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ, और इसी काम के सिलसिले में मैं शहर की दूसरी तरफ जा रहा हूँ। फिर कुछ देर रुकने के बाद वो फिर से बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति के वो नियम बताए जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं,
लेन देन का ये नियम वास्तव में काम करता है और मैं इस नियम को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ, लेकिन मैं तो खुद को भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं। और जब आपसे दूसरी बार मुलाकात हुई तब आपने मुझे ये बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे थे, क्योंकि वो लोग मुझे भीख नहीं बल्कि उन फूलों का कीमत चुका रहे थे। और लोग मुझसे इसलिए फूल खरीदते थे क्योंकि इससे सस्ते में फूल उन्हें कहाँ से मिलते, और मैं उनकी नज़र में एक छोटा सा व्यापारी था। पर मैं तो खुद की नज़र में एक भिखारी के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन आपने मुझे बताया कि मैं एक छोटा सा व्यापारी बन चुका हूँ। मैंने ट्रेन से इकट्ठा किए हुए फूलों से पैसे जमा किए और उनसे बहुत सारे फूल खरीद लिए और आज मैं एक फूलों का व्यापारी बन चुका हूँ। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है और उनकी इन्हीं पसंद ने मुझे आज फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया है। दोनों व्यापारी ने बहुत सारी बातें की। वो दोनों बहुत खुश थे और साथ में स्टेशन पर बातें करते करते उतर गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिली है, गिव एंड टेक रूल, जो कि उस लंबे व्यक्ति ने उस भिखारी को बताया और उस भिखारी ने इस नियम को अपनाकर अपनी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव किया है। गिव एंड टेक रूल को हर वो सफल व्यक्ति अपना कर ही सफल हुआ है। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि अगर तुम अपनी सोच छोटी रखोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, और अगर तुम्हें सच में बड़ा बनना है तो अपनी सोच को बड़ा करो, तभी सक्सेस की ऊंचाई पर चढ़ पाओगे, क्योंकि सफलता तुम्हारी सोच में छुपी हुई होती है। इसलिए अपनी सोच बदलो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, खुद की इज्जत करना सीखो। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसे वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।